सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज झारखंड का जो टॉपिक है यह है झारखंड की नदियाँ, अपवाह प्रणाली या हम बोल सकते हैं रिवर सिस्टम। पिछला क्लास में मैंने जलवायु तथा जलवायु प्रदेश के बारे में बताया था। आज मैंने रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आज का जो ये टॉपिक है यह हम डायग्राम के माध्यम से नदी तंत्र को, अपवाह तंत्र को समझने का कोशिश करेंगे। अगर हम डायग्राम के माध्यम से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा नदी तंत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और यह जो डायग्राम झारखंड का डायग्राम दिखाया गया है इसमें आप लोग क्या है, झारखंड के अंदर में जितना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट को क्या है मेंशन कर लीजिएगा, इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा, तब हमको पढ़ाने में भी और आपको समझने में बिल्कुल आसान होगा। अब हम चलते हैं झारखंड का जो रिवर सिस्टम है, ये हमारा झारखंड का मैप दिखाया गया है। झारखंड का ये ऊपर का भाग को नॉर्थ बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे, ये नीचे का भाग को साउथ दक्षिण बोलेंगे, यह हमारा पूरब ईस्ट बोलेंगे और यहाँ पर ये हमारा पश्चिम वेस्ट बोलेंगे। झारखंड का जो रिवर सिस्टम है ये रिवर सिस्टम को हम 5 भागों में बांटते हैं और 5 भाग में बांटकर हम एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें एक नंबर है पूर्वी अपवाह तंत्र, ये हमारा है पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न रिवर सिस्टम। 2 नंबर है दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, या बोलेंगे दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, साउथ ईस्ट रिवर सिस्टम। 3 नंबर है दक्षिण अपवाह तंत्र, ये जो है दक्षिण अपवाह तंत्र। और 4 नंबर है उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र। और ये 5 नंबर है उत्तर अपवाह तंत्र, ये तुम्हारा दिखाया गया है उत्तर अपवाह तंत्र। एक और डायग्राम के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। एक हम बताए थे उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र, तो ये जो भाग होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र। एक और बताए थे दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, ये मेरा हो गया साउथ ईस्ट अपवाह तंत्र। अगर हम डायग्राम को समझ लेते हैं तो हमको पढ़ने में क्या होगा, बिल्कुल आसान होगा। अब हम एक एक करके हम चलते हैं पूर्वी अपवाह तंत्र। एक नंबर जो है पूर्वी अपवाह तंत्र, जिसे हम बोलेंगे ईस्टर्न रिवर सिस्टम। पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत में ये हमारा पूर्वी भाग हो गया। अब पूर्वी भाग ये जो दिखाई पड़ रहा है पूर्वी भाग के अंतर्गत में मेरा 1 नंबर में दामोदर नदी, ब्राकर नदी, अजय नदी, मयूराक्षी, ब्राह्मणी और बासलोई नदी प्रमुख नदियां आती हैं। अब हम इन नदियों के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत में 1 नंबर जो आया दामोदर नदी। यहाँ पर इस डायग्राम को देखो यहाँ पर दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी का जो उत्पत्ति हो रहा है हम बोल सकते हैं कि लातेहार का टोरी। यहाँ पर मैप में ध्यान देना तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, लातेहार। तो परीक्षा में पूछता है कि दामोदर नदी का उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, लातेहार का टोरी के क्षेत्र से। अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो हम बोल सकते हैं छोटा नागपुर का पठार। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं रहा तो हम बोल सकते हैं पलामू का दक्षिण पूर्वी पहाड़ी। यहाँ पर तुम देखा है नक्शा में देखना तो यहाँ पर क्या है, पलामू का क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट का जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसके नीचे से तुम्हारा क्या निकल रहा है, दामोदर नदी का क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है। अब देखना कि इसका अपवाह क्षेत्र, जब दामोदर नदी का उत्पत्ति हो गया तो क्या होगा, वो पश्चिम से यहाँ पर उत्पत्ति हो। अब क्या हो रहा है, पूरब की ओर देखना, पश्चिम उत्पत्ति के बाद किधर जा रहा है, पूरब की ओर बहना शुरू हो गया। हम डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले क्या मिला, यहाँ पर लातेहार मिला, तो लातेहार में चला, फिर लातेहार का बाद तुम देखना क्या मिलेगा, चतरा मिल जाएगा, ठीक है। चतरा के बाद क्या मिल जाएगा, हजारीबाग मिलेगा, बोकारो मिलेगा, रामगढ़, धनबाद होता हुआ यह हमारा जो दामोदर नदी है
पश्चिम बंगाल में जाकर प्रवेश कर जाती है। अब देखते हैं इसका जो सहायक नदी है, सहायक नदी क्या है कि छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियां पर आकर मिल जाती है, इसे ही हम सहायक नदी कहते हैं। इसके अंतर्गत में बोकारो है, कुनार है, बराकर, जमुनिया और कतरी, यह क्या है, दामोदर का सहायक नदी है। अब इसका मुहाना देखते हैं, इसका मुहाना क्या है, हुगली नदी। अब देखते हैं कि दामोदर नदी का जो उपनाम है इसे देवनद के भी नाम से हम जानते हैं, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है कि यह जो दामोदर नदी है बंगाल में खूब तबाही मचाता है, खूब बर्बादी करता है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये परीक्षा में बार बार पूछता भी है, किस नदी को बंगाल का शोक बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, दामोदर नदी को। अब देखते हैं क्या कि दामोदर नदी जो है यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है, और दामोदर नदी का जो लंबाई है ये 524 किलोमीटर है। मगर हम झारखंड में देखते हैं, झारखंड में इसकी लंबाई मात्र 290 किलोमीटर है। परीक्षा में पूछेगा कि दामोदर नदी की लंबाई पूछेगा तो झारखंड में क्या बोलेंगे, 290 किलोमीटर बोलेंगे। और यह सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी के अंतर्गत में 8 बांध बनाया गया है। इसके अंतर्गत में तेनू घाट डैम है, पंचेत डैम दामोदर नदी के अंदर बनाया गया है। हम डैम के संबंध में या बांध के संबंध में अगला हम क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दामोदर नदी के नीचे कोयला का भंडार पाया जाता है, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में दामोदर नदी के नीचे क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। आप लोग इस तरह उतार लीजिएगा तो बेहतर होगा। अब इसका बी नंबर है यह बराकर नदी। देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, बराकर नदी। ये हमारा है बराकर, बराकर, और ये है हमारा दामोदर। तो बराकर नदी का जो उत्पत्ति जो हो रहा है, ये डायग्राम में देखो हजारीबाग का उत्तरी क्षेत्रों से, देखो उत्तरी हजारीबाग जिला या बोल सकते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से या बराकर नदी का उत्पत्ति हो रहा है। उत्पत्ति होने के बाद देखो तो ये पूर्वी ओर के प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ते चला जा रहा है। और यह जिस जिस जिला से इसका अपवाह जो क्षेत्र है, या तुम देखना हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, हम इसको बोल सकते हैं हाय धन गिर गया, हा से हो गया हजारीबाग, धा से हो गया धनबाद, गिर गया तो क्या बोलेंगे, गिरिडीह। हाय धन गिर गया, यह क्या है, बराकर का सहायक नदी है। याद करने का यह क्या है, तरीका है, टेक्निक है। और देखते हैं इसका जो मुहाना है या दामोदर नदी, बराकर नदी का मुहाना कहाँ आएगा, क्या बोलेंगे, दामोदर नदी है। अब बराकर नदी पर यानी इस नदी पर, बराकर नदी पर क्या बनाया गया, मैथन डैम और तिलैया डैम बनाया गया है। परीक्षा में बार बार पूछता है कि बराकर नदी में कौन कौन सा डैम बनाया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, मैथन डैम और तिलैया डैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी नंबर है अजय नदी। अजय नदी देखो तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये बराकर नदी है, बराकर के समानांतर अजय नदी बहती है। ये तुम्हारा अजय नदी है, देखो अजय नदी, अजय नदी देखो यहाँ पर इस तरह से ये अजय नदी है। ठीक है, अजय नदी का जो उत्पत्ति हो रहा है यहाँ पर देखना देवघर, देवघर के उत्तर में तुम्हारा क्या पड़ेगा, बिहार पड़ेगा, और बिहार के मुंगेर जिला से तुम्हारा अजय नदी का उत्पत्ति हो रहा है। देखो उत्पत्ति होने के बाद ये क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इस तरह आ रहा है, इसे आ रहा है, नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है। इसका जो अपवाह क्षेत्र हम देखेंगे देवघर और दुमका, यहाँ पर क्या है, देवघर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, दुमका। इन क्षेत्रों से होकर अजय नदी प्रवाहित होती है। और इसका जो सहायक नदी, सहायक नदी में पथरा और जयंती नदी जो कि पश्चिम क्षेत्रों से आकर अजय नदी पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मोती झरा जलप्रपात
अजय नदी पर बना हुआ। ये परीक्षा में बार बार पूछता है कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो हम क्या बोलेंगे, अजय नदी पर। यह कई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। डी नंबर है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी देखना, ये भी इसका उत्पत्ति भी देवघर से हो रहा है। देखो यहाँ पर उत्पत्ति होने के बाद ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। इसका उत्पत्ति देवघर, ये क्या है, मयूराक्षी नदी। यहाँ पर लिखो मयूराक्षी। ये देखो उत्पत्ति होने के बाद ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। यानी बोलेंगे देवघर के तिऊर पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उत्पत्ति होता है। ये भी परीक्षा में कई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका उपनाम, इसको हम मोर भी बोलते हैं, मोराखी भी बोलते हैं और मयूराक्षी नदी के भी नाम से जाना जाता है। ई नंबर है ब्राह्मणी नदी। डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह का क्या है, ये ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ब्राह्मणी नदी। यह दुमका जिले के सीमे पर स्थित दुधवा की पहाड़ी, देखना यहाँ पर क्या है, दुधवा की पहाड़ी के पश्चिम ढाल से तुम्हारा ब्राह्मणी नदी का क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है। और यह क्या नीचे की ओर प्रवाहित होते चला जा रहा है। और इसकी जो सहायक नदी है या गुमरो और एरो। अब देखते हैं कि ब्राह्मणी नदी जब नीचे की ओर बढ़ते चला जा रहा है और अंत में जाकर गंगा नदी में यह जाकर मिल जाती है। अब जो लास्ट है यह गुमानी नदी। गुमानी नदी का जो उद्गम होता है, उत्पत्ति होता है, यहाँ पर देखना राजमहल की पहाड़ी है। तो राजमहल की पहाड़ी से इसका क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है। और उत्पत्ति होने के बाद इसका जो है गंगा नदी पर जाकर यह नदी मिल जाती है। यहाँ पर देखना गंगा नदी का इसी इस तरह का प्रवाह हुआ है और यह गंगा नदी पर जाकर मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र है साहेबगंज और गोड्डा। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया पड़ रहा है साहेबगंज और यहाँ पर क्या है, गोड्डा। इन क्षेत्रों में इसका क्या है, मुहाना क्षेत्र है। और इसकी जो सहायक नदी है बुड़ैत नदी और मेरेल इसकी सहायक नदी है। हम झारखंड का पूर्वी अपवाह तंत्र मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका आगे चर्चा करते हैं। हाँ, अब देखते हैं 2 नंबर हमारा दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। यह हमारा झारखंड का दक्षिण हो गया और ये हमारा पूर्वी हो गया। तो क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत में 1 नंबर ए नंबर जो है ये सवर्ण रेखा। सवर्ण रेखा जो नदी का उत्पत्ति होता है यहाँ पर से, यहाँ पर तुम देखना रांची है, ठीक है। रांची जिला के पिस्का नगरी, यहाँ पर रांची जिला से यहाँ पर उत्पत्ति होने के बाद फिर देखो इस तरह का ये प्रवाहित होते हुए नीचे की ओर जा रहा है। तो रांची मिला यहाँ पर, ये कौन नदी था, सवर्ण रेखा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सवर्ण रेखा। उत्पत्ति होने के बाद देखो तो कौन जिला में प्रवेश कर रहा है, ये सरायकेला खरसावां में प्रवेश करने के बाद फिर कहाँ जा रहा है, पूर्वी सिंहभूम। तो यह 3 जिला में इसका क्या है, अपवाह क्षेत्र है। अब देखते हैं इसका मुहाना, ये बंगाल की खाड़ी में इसका क्या है, मुहाना है। सवर्ण रेखा जो नदी है यह हम डायग्राम में तुमको दिखा चुके हैं। सवर्ण रेखा नदी हम फिर सवर्ण नदी को हम इस तरह हम बाहर से बनाते हैं। ये मेरा सवर्ण रेखा नदी हो गया। और सवर्ण रेखा नदी का जो सहायक नदी है राढ़ू नदी, काची नदी, खरकई नदी, हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, राढ़ू नदी। राढ़ू नदी 2 नंबर में क्या है, कांची नदी, ये तुम्हारा आकर मिल जाता है। ये तुम्हारा हो गया कांची नदी। और 3 नंबर में क्या है, खरकई नदी, ये तुम्हारा क्या है, खरकई। ये क्या हो रहा है, ये तीनों नदियां जो है ये सहायक नदी है किसका, सवर्ण रेखा का। इसके अलावा अन्य नदियां हैं, करकरी है, संजय और कसाई इसकी सहायक नदी है। यह जो नदी है सवर्ण रेखा लिखेंगे इसको, सवर्ण रेखा नदी है।
हम नदी का सहायक नदी भी देख लिए। अब नदी में क्या बना हुआ है? जलप्रपात बना हुआ। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो हम क्या बोलेंगे? सवर्णरेखा नदी पर है। अब देखते हैं यहाँ पर राढ़ू नदी है। राढ़ू नदी पर देखना, ये राढ़ू नदी है, इस तरह का गया है और यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण हो रहा है जिसको हम बोलते हैं जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है, तो हम क्या बोलेंगे? राढ़ू नदी पर है। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर ये कांची नदी है। कांची नदी है, ये आके यहाँ पर सवर्णरेखा में आके मिल जाता है और यहाँ पर दसम जलप्रपात है। परीक्षा में पूछता है कि दसम फॉल किस जिला में है, तो रांची जिला पड़ जाता है। और किस नदी में है, तो क्या बोलेंगे? कांची नदी पर स्थित है। अब हम देखते हैं कि यह सवर्णरेखा जो नदी है, यहाँ पर जुमार नदी आकर मिल गया और यहाँ पर एक डैम का निर्माण हुआ, तो सवर्णरेखा नदी पर गेतल सूद डैम बनाया गया है। अब फिर हम नीचे की ओर आते हैं तो देखते हैं क्या है कि चांडिल डैम। चांडिल डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? सवर्णरेखा नदी पर चांडिल डैम का क्या हो जाता है? निर्माण हुआ है। अब सवर्णरेखा का विशेषता आती है, तो सवर्णरेखा का सबसे बड़ी विशेषता है कि इस नदी में सवर्ण का मिलना। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वतंत्र रूप से सागर में गिरना, या बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है? गिर जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस तरह हम झारखंड का जो अपवाह प्रणाली है उसमें दक्षिण पूर्वी अपवाह भी हम देख लिए। तीसरा जो नदी तंत्र है वह दक्षिण अपवाह तंत्र। दक्षिण अपवाह तंत्र जो ये क्षेत्र है, दक्षिण अपवाह तंत्र के अंतर्गत में ए नंबर जो है शंख नदी है। शंख नदी का जो उत्पत्ति हो रहा है गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड, या हम बोल सकते हैं पाट प्रदेश से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। देखना यहाँ पर ये क्या है? गुमला जिला का चैनपुर प्रखंड या पाट प्रदेश है। यहाँ से निकलने के बाद देखो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से निकलने के बाद ये क्या हो रहा है? दक्षिण की ओर क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रही है। और इसी नदी पर, शंख नदी पर एक सदनी घाघ बना हुआ है। यहाँ पर देखना सदनी घाघ। सदनी घाघ जलप्रपात तुम्हारा शंख नदी पर बना हुआ है और शंख नदी हीरा खान के रूप में जाना जाता है। इसी नदी के कारण छोटा नागपुर को हीरा नागपुर भी कहा जाता है। बी नंबर है दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल का जो उत्पत्ति हो रहा है ये रांची, देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, रांची जिला के नगड़ी से दक्षिणी कोयल का उत्पत्ति हो रहा है। और उत्पत्ति के बाद यह देखो ये क्या हो रहा है? दक्षिण की ओर आ रहा है और दक्षिण के आने के बाद यह उड़ीसा में प्रवेश कर जाता है और शंख नदी पर, यहाँ पर देखो शंख नदी है, या दोनों नदी आपस में क्या हो जाता है? मिल जाता है। अब मिलने के बाद यहाँ पर इसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसका जो मुहाना हो गया शंख नदी हो गया, और इसका दक्षिणी कोयल का जो अपवाह क्षेत्र है यहाँ पर क्या है? रांची, लोहरदगा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम के क्षेत्रों में यह क्या होती है? प्रवाहित होती है। और इसकी एक सहायक नदी है कारो नदी। यहाँ पर से ये कारो नदी इस पर आकर तुम्हारा दक्षिणी कोयल पर आकर मिल जाती है। अब 4 नंबर जो है यह उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र, या झारखंड का उत्तर और या पश्चिम, उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र के अंतर्गत में 1 नंबर है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी का जो उत्पत्ति होता है दक्षिणी छोटा नागपुर के मध्य भाग से। देखो यहाँ पर दक्षिणी छोटा नागपुर के मध्य भाग से ये निकलते हुए ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पर तुम देखना इस तरह का सोन नदी प्रवाहित होता है और यह सोन नदी पर जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, इसमें है लातेहार, पलामू, गढ़वा। हम इसको बोल सकते हैं पागल बोल सकते हैं, पागल। पा से हो गया पलामू, गा से हो गया गढ़वा और ला से हो गया लातेहार। कहने का मतलब उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र है वह है लातेहार, पलामू, गढ़वा।
और इसमें एक जलप्रपात बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 466 फीट, या बोल सकते हैं मीटर में 142 मीटर। यह परीक्षा में बार बार पूछता है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अब बी नंबर जो है औरंगा नदी। औरंगा नदी जो है इसका जो उत्पत्ति हो रहा है लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड, यहाँ पर लोहरदगा जिला का किस्को प्रखंड में आकर ये तुम्हारा औरंगा नदी मिल जाती है। ये तुम्हारा कौन सा नदी है, औरंगा नदी। औरंगा नदी जो कि सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं उत्तरी कोयल की सहायक नदी है यह नदी। अब बी नंबर आते हैं अमानत। अमानत जो नदी है, यह देखो डायग्राम में भी दिखाई पड़ रहा है, ये अमानत नदी है। अमानत नदी इस तरह यहां पर दिखाई पड़ रहा है और अमानत नदी उत्तरी कोयल पर आकर मिल जाती है, यानी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। यह चतरा जिला से, इसका जो उत्पत्ति हो रहा है चतरा जिला से आगे बढ़ते हुए तुम्हारा उत्तरी कोयल पर आकर मिल जाती है। ठीक, इसकी जो सहायक नदी है जिंजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, पाटम आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब 5 नंबर जो है और आखिरी जो है यह उत्तर एवं गंगावर्ती नदी है। इसके अंतर्गत ए नंबर जो है सोन नदी। सोन नदी का उत्पत्ति परीक्षा बार बार पूछता है। यह क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी से, यह तुम्हारा सोन नदी है। यह तुम्हारा सोन नदी है। इस तरह का टच करते हुए झारखंड को आगे बढ़ती की ओर चला जा रहा है। यह अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उत्पत्ति हो जा रहा है और झारखंड में इसका अपवाह जब हम देखेंगे तो क्या होता है, पलामू और गढ़वा क्षेत्र में इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदी जो है उत्तरी कोयल, यहाँ पर देखना उत्तरी कोयल इस पर आकर यहाँ पर आकर सोन नदी पर मिल जाती है और यह सोन नदी है उत्तर की ओर आगे प्रवाहित होते होते अंत में गंगा नदी पर यह जाकर मिल जाती है। और इसी के साथ में हमारा झारखंड का जो रिवर सिस्टम अपवाह तंत्र है ये हमारा समाप्त हो जाता है। आप लोगों को कहीं पर भी अगर अपवाह क्षेत्र में अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पर जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है और फिर इसका आगे वीडियो नया टॉपिक लेकर हम बहुत जल्द आपको बताने जा रहा हूँ।